दोस्तों, मन की शांति के लिए हमें हर रोज सुबह रामायण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। मन की शांति होने से ही हमें सुख और आनंद प्राप्त होता है। ध्रुव से गलानी जपेऊ हरि नाम, पायो अचल अनूप में ठाऊं, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपितु अजामिलु गजू गनिका, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, रामू न से कहीं नाम गुण गाय। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहां तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामू राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांति तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांगसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगती निकालते हूँ लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मते हूँ, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुगमक विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलिना, पाप निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कामितर काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहिं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति समृत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल ने के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम ने केसरी कंक कसिपु कलिकाल, जापिक जन प्रहलाद जिमी पाले ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नेर सिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाया कुभाया अंखाल सहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करुणाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसी देखी दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुख भी कुक भी निज मति अनुहारी। नृप ही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईसंस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सन्मानहीन सबही सुबानी। भनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभा जान शिरोमणि कोसलरा। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालकों पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है, रीझत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिनमती मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे हिन राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहिन सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते
कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अधनेर कहूँ नाक सकोरी, समुझी सहम मोही अपटर अपने, सो सुधी राम की नहीं नहिन सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नेर्क में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाय होई हिया नीकी, रीच तो राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बार हिए की, अध बधेउ ब्याद जेमी बाली, फिरी सुकन सोई कीन ही को चाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाले को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूती विभीषण केरी, सपनेहु सोनर राम हिया हेरी, ते भरत ही भेंट तत्सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सिरुनाई, वर्णु रघुबर बिसत जसु सुनी कली कलुष नसाई। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।